नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपना गौरव विग आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी बीमारी के बारे में जो लगभग हर घर में अपना घर बनाने लग गई है और वो बीमारी है आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये बाउल मोमेंट क्या है? ये बाउल मोमेंट है कि हम जब अपने मुख में आहार लेते हैं, हमारी आहार नली से होकर के वो हमारे पेट और आंतड़ियों से होता हुआ जब वेस्ट बनकर गुदा द्वार से बाहर निकलता है, तो ये सारे मूवमेंट में कोई चिड़चिड़ाहट का आ जाना, परेशानी का आ जाना, जिससे ये मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे अनेकों प्रकार की डिस्टर्बेंस, अनेकों प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती हैं, जिसे आईबीएस के नाम से जाना जाता है। और आजकल न केवल वृद्ध या मिडिल एज लोग बल्कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे, युवा भी आईबीएस से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस बीमारी के मुख्य लक्षण और इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण जानने के बाद इसी वीडियो में मैं आपको इससे बाहर निकलने का एक उपाय भी बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। दोस्तों, आईबीएस होने के बाद कई लोगों को लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, पेट में अफारा आ जाना, मरोड़ उठना, क्रैम्प्स हो जाना, गैस का बनना, लूज मोशंस होना, स्टूल में म्यूकस का आना, स्टूल का कलर बदल जाना, इस तरह की कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये लगातार बनता हुआ एक साइकिल बन जाता है और इस साइकिल से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक फिक्स प्रॉब्लम नहीं रहती। कभी लूज मोशंस हो रहे हैं तो कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी अफारा आ रहा है, कभी पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। तो वो इरिटेशन बनी रहती है इस पाचन प्रणाली के अंदर। दोस्तों, अभी हम ये समझते हैं कि जब हम अपने मुख में आहार लेते हैं, व्हेन वी टेक फूड, वो फूड हमारे आहार नली से होता हुआ हमारे पेट में और फिर छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के बाद वो जब बाहर हमारी बड़ी आंत यानी कोलन में जाता है, जिसे कोलन कहा जाता है। ये कोलन एक नली है जो लगभग 5 से 6 फीट लंबी है और लगभग 2 से 3 इंच मोटी है। तो इस कोलन में जब ये फूड जाता है तो एक कोलन 4 काम करता है, क्योंकि आईबीएस इस कोलन से संबंधित ही है। ये 4 काम करता है। पहला, ये उस फूड के अंदर जो पानी है उसको एब्जॉर्ब करता है। दूसरा, उस भोजन के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये उनको एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि हमारे शरीर को वो न्यूट्रिएंट्स, वो पोषक तत्व चाहिए, वो पानी चाहिए। तीसरा कार्य करता है, ये बनाता है माइक्रोबैक्टीरियाज जो हमें इस प्रोसेस में चाहिए। और चौथा कार्य ये करता है कि हमारे जो स्टूल बनता है, जो वेस्ट बनता है, उसको ये पुश करके उस नली में आगे हमारे एनस यानी गुदा तक ले जाता है, ताकि वो स्टूल आसानी से बाहर चला जाए, हम आसानी से स्टूल पास कर सकें। तो ये चारों कामों में जब इरिटेशन आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो हमें पेट से जुड़ी अनेकों बीमारियां बननी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कोलन से ही जुड़ी हुई है ये आपकी आईबीएस। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सीक्रेट, वो रहस्य जो शायद एक आम व्यक्ति नहीं जानता। पेट को जनरली आहार से जोड़ लिया जाता है कि हमने कुछ खराब खा लिया, हमने गलत खा लिया, हमने ये खा लिया, हमें ये सूट नहीं करता है। मुझे पहले राजमा अच्छे लगते थे, मुझे पहले ये अच्छा लगता था, अब मुझे सूट नहीं करता है। इस तरह की धारणाएं बनाते चले जाते हैं, अलग अलग प्रकार के एंकर बनाते चले जाते हैं। परंतु आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका मुख्य संबंध जो है वो हमारे ब्रेन के साथ है, हमारे मस्तिष्क के साथ है। क्योंकि हमारा ही ब्रेन में जो एएनएस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसकी 2 एक्टिविटीज हैं। पहला पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी और दूसरा सिंपैथेटिक एक्टिविटी। जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जब हमारे मस्तिष्क में चल रही है तो वो हमें सपोर्ट करती है रिलैक्स होने में और आसानी से भोजन को डाइजेस्ट करने में। वो हमारे इस सिस्टम को, इस फूड के मूवमेंट को सपोर्ट करती है। परंतु यदि हमारे मस्तिष्क में ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी शुरू हो गई तो वो हमारे भीतर फाइट और फ्लाइट मोड को शुरू कर देती है। मतलब हमारे अंदर इरिटेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव, जिससे हमारे अंदर कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन जैसे रसायन अधिक मात्रा में बनने लग जाते हैं, जिससे ये सारा का सारा मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है।
और उसी से शुरू हो जाती हैं ये सारी समस्याएं। इसलिए दोस्तों, इसका मुख्य संबंध है एंजाइटी के साथ, तनाव के साथ, डिप्रेस्ड थॉट्स के साथ, डिप्रेशन के पैटर्न्स के साथ। क्योंकि जैसे ही हमारे मस्तिष्क में ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी शुरू हो गई तो हमारा ये कोलन के फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। यदि अब कोलन पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो लूज मोशन शुरू हो जाएंगे। यदि वो स्टूल को पुश नहीं करेगा तो कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं शुरू हो जाएंगी, पेट में दर्द शुरू हो जाएंगे, मरोड़ उठने शुरू हो जाएंगे, गैस बननी शुरू हो जाएगी, ब्लोटिंग हो जाएगी। इस तरह से अलग अलग तरह की समस्याएं हो जाएंगी। और यदि लंबे समय तक ये बीमारियां बनी रहें, लंबे समय तक यही पैटर्न, यही सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑन रहे, यही आईबीएस की समस्याएं बनी रहें, तो लोगों का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना कई बार कि खाया पिया लगता नहीं है, रेक्टल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती हैं, नाइट डायरिया शुरू हो जाते हैं, रंग बदल जाता है स्टूल का, स्टूल के अंदर म्यूकस आने लग जाता है। इस तरह की समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। लोग आते हैं, इन समस्याओं से जूझते हैं, अनेकों प्रकार के टेस्ट करवाते हैं और टेस्ट में भी कुछ नहीं आता है तो और परेशान होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डर बनना शुरू हो जाता है कि शायद मुझे कोई बड़ी बीमारी हो रही है, मैं किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हूं, क्योंकि मैं ठीक नहीं हो रहा हूं और मेरे साथ ये समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। पेट में रोज दर्द होता है, जब भी मैं भोजन करता हूं तो मेरा भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मैं स्टूल पास करने जाता हूं तो स्टूल पास करने के बावजूद भी एक आराम, एक रिलैक्सेशन को मैं एंजॉय नहीं कर पाता हूं। ये सारी समस्याएं बनी रहती हैं। पर दोस्तों, आज आप जान लीजिए कि इसका मुख्य संबंध है हमारे स्ट्रेस के साथ, हमारे इसी सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के ऊपर ही निर्भर करता है कि हमारे कोलन की हेल्थ कैसी रहेगी, हमारे पेट, हमारा पाचन तंत्र, पाचन प्रणाली किस प्रकार से कार्य करेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए हमें जब भी कोई ऐसी समस्या बन रही है, अगर हम आईबीएस से जूझ रहे हैं या ऐसे कोई लक्षण यदि आपके साथ भी हैं या आपके परिवार में, आपके प्रियजनों में कोई इस तरह की परेशानी से जूझ रहा है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि उसके मानसिक स्थिति क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है। क्योंकि अगर मन में तनाव है, मन में चिड़चिड़ाहट है, मन में बेचैनी है, मन में नकारात्मक विचार हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेस्ड थॉट्स हैं, तो आप ये मान लीजिए कि ऐसा मन जो अशांत है वो कभी भी शांत शरीर का निर्माण नहीं कर सकता। केवल शांत मन ही शांत शरीर को बनाता है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीजें जो करने से आप इन समस्याओं से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट कि आप ऐसा खाना अवॉइड करें जो आपके सिम्टम्स को ट्रिगर कर देता है। जैसे किसी को कोई एक चीज खाने से, दो चीज खाने से कुछ समस्या बढ़ जाती है, वो सिम्टम्स ट्रिगर हो जाते हैं, तो उस फूड को फिलहाल अवॉइड किया जाए। दूसरा, आप हाई फाइबर युक्त खाना खाएं, जैसे सैलेड्स लीजिए, जैसे इसबगोल इत्यादि लीजिए। सो हाई फाइबर जिस भोजन में है उसका सेवन करिए। तीसरा, आप पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड्स लीजिए। अब फ्लूइड लेने का मतलब ये नहीं है कि आप सॉफ्ट ड्रिंक पीना शुरू कर दें, आप पैक्ड जूसेस लेना शुरू कर दें। आप ताज़े फलों का रस लीजिए, नारियल पानी लीजिए, इस तरह आप फ्रेश फ्लूइड्स का इस्तेमाल कीजिए। चौथा, आप प्रॉपर एक्सरसाइज भी कीजिए, थोड़ा योगा, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा वॉक ये अवश्य कीजिए। उसके बाद नींद की गतिविधियों को भी नियंत्रित कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, क्योंकि स्लीप के दौरान आपका ये जो नर्वस सिस्टम है, जो एएनएस है, यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज ऑन हो जाती हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं। और जब आपके मस्तिष्क में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ऑन है तो आप मान के चलिए कि आपका जो डाइजेशन है वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है और आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। आपकी लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलन अपने सभी कामों को बहुत अच्छे से कर लेती है। उसके बाद आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कीजिए, डीप ब्रीदिंग। जब आप लंबी गहरी श्वास नाभि या नाभि से भी नीचे तक लेते हैं, जापान में इस पॉइंट को कहा जाता है तानदेन,
तानदेन तक जब आप सांस लेते हैं, क्योंकि जापान एक ऐसी कंट्री जहां पर स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को डीप ब्रीदिंग, बेलो ब्रीदिंग सिखाई जा रही है। क्योंकि जब आप लंबी गहरी श्वास लेते हैं तो लंबी गहरी श्वास लेने से दोस्तों आपके मस्तिष्क में वही पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ऑन हो जाती है। आपका मस्तिष्क, मन शांत हो जाता है और शांत मन आपके डाइजेशन को भी शांत कर देता है, रिलैक्स कर देता है। इसलिए अपनी नींद को, अपने मन को बिल्कुल शांत रखें। यदि आप प्रॉपर नींद लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं और समय पर सोते और समय पर उठते हैं तो आपके भीतर एक रसायन जिसे मेलाटोनिन कहा जाता है, जिसे नींद का रसायन भी कहा जाता है, जिसे स्पिरिचुअल हार्मोन भी कहा जाता है। यदि मेलाटोनिन पर्याप्त मात्रा में बनेगा तो आप मान के चलिए कि आपके शरीर में सेरोटोनिन भी बनना शुरू हो जाएगा, जिसे हैप्पीनेस का हार्मोन कहा जाता है। और हैप्पीनेस का हार्मोन 5 से 10% आपके ब्रेन में और 90 से 95% आपके पेट में बनता है। क्योंकि कहा जाता है कि पेट जो है वो आपका दूसरा मस्तिष्क है। योर गट इज योर सेकंड ब्रेन। इसलिए इसका गहरा संबंध है आपके मस्तिष्क के साथ। केवल पेट हमारे आहार से संबंधित नहीं है कि हमने जो खाया वो अंदर गया, फिर भी आहार का ध्यान रखना हमारी ड्यूटी है। हमें कैसा भोजन कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो कैसा भोजन आप कर रहे हैं, किस व्यक्ति के द्वारा लाया और बनाया गया भोजन कर रहे हैं, उस भोजन के अंदर क्या ऊर्जा है उसका ध्यान भी रखें। दूसरा, आप अपने मन को चेक करें, क्योंकि पुराने बुजुर्ग क्या करते थे कि सबसे पहले पेट को चेक करते थे। अगर कोई भी समस्या आप बता रहे हैं वो देखते थे पेट की हेल्थ कैसी है, और उसके साथ साथ मानसिक स्थिति को चेक किया जाता था, क्योंकि पेट का संबंध सीधा हमारे मन, हमारे ब्रेन के साथ है। इसलिए दोस्तों अपने मन को शांत रखें, और शांत मन आपके शांत डाइजेशन, शांत डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करता है। और जिसका पेट ठीक, मान के चलिए वो स्वस्थ है। क्योंकि अगर आपकी कोलन की हेल्थ अच्छी है तो आप मान के चलिए कि आपका मूड अच्छा है। क्योंकि जिसके पेट में दर्द हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन है, आप देखिए कई लोगों का ये कितनी जल्दी ट्रिगर होता है। जैसे ही कोई नेगेटिव न्यूज आई, जैसे ही कोई तनावपूर्ण समाचार सुना, उसी टाइम इरिटेशन ऑन हो जाता है। क्यों? वो समाचार सुनते ही उनके यहां पर एक्टिविटी बदल गई, उनके यहां पैरासिम्पैथेटिक की जगह सिंपैथेटिक मोड ऑन हो गया, और उसी समय या तो लूज मोशन, या पेट में दर्द, या गैस, या कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं शुरू हो गई। इसलिए यदि यहां पर बदलाव करेंगे तो ये सब अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आईबीएस का सीधा संबंध आपके मस्तिष्क के साथ है, आपके मूड के साथ है, आपके स्टेट ऑफ माइंड के साथ है, आपके ग्रूव के साथ है, आपके यहाँ की एनर्जी के साथ है। इसलिए यहाँ की एनर्जी को बदलिए, और उसके लिए एनएलपी एक बहुत अच्छा टूल है, उसके लिए सीबीटी एक बहुत अच्छा टूल है। क्योंकि आपके पास जो एंजाइटी आती है वो आपके पास्ट के रेफरेंसेस से, आपके एक्सपीरियंसेस से, और आपके इंटरप्रिटेशन से आती है कि आप किसी चीज को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। इसलिए इन तीनों पर काम कीजिए, अपने आप के साथ समय बिताइए, अच्छी नींद लीजिए। पुनः बता रहा हूं, अच्छी नींद लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, और अपने इस मोड को चेंज करिए। क्योंकि दोनों स्विच अंदर हैं, विष बनाने वाला भी और अमृत बनाने वाला है। आशा करता हूं इस वीडियो में साझा की गई जानकारी आपको लाभप्रद लगी। यदि ऐसा है तो हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, और इस जानकारी को केवल अपने तक ना रखें, औरों तक भी साझा करें, इस वीडियो को शेयर करें। आप जैसे हमें प्रेम दे रहे हैं वैसे देते रहें, ताकि हम और मेहनत कर और नई नई जानकारियों को आप तक लाते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।